हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस क्लासेस। आज स्टार्ट करेंगे सेकंड लेक्चर वेक्टर कैलकुलस का। इससे जो प्रीवियस लेक्चर है वो आ रहा है आई बटन पर, आप देख लीजिए जाकर। और यहाँ पर आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको देखेंगे हम। डायरेक्शनल डेरिवेटिव में क्या डेफिनेशन है, देखिए। लेट फाई ऑफ एक्स वाई जेड, यानी फाई एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है जो एक्स वाई जेड पर डिपेंडेंट है, इक्वल्स टू सी बी अ स्केलर पॉइंट फंक्शन। इसका मतलब आप जानते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, डेफिनेशन इससे प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। देन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डी डी मतलब डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट द पॉइंट एक्स वाई जेड इन द डायरेक्शन ऑफ ए, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ ए अ वेक्टर, या इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर इज गिवन बाय डी डी इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ फाई एट पॉइंट पी। ये पॉइंट गिवन होगा आपको, पॉइंट पी, इसको बोल देता हूं मैं पॉइंट पी। एंड एक वेक्टर होगा जिसकी डायरेक्शन में ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये डायरेक्टली गिवन हो सकता है, इसकी कुछ इंफॉर्मेशन गिवन हो सकती है, हो सकता है ये आपको फाइंड करना पड़े उस इंफॉर्मेशन के थ्रू। तो उस तरीके से आपको दो चीजें यहां पता करनी है। एक तो ग्रेडियंट ऑफ फाई, क्योंकि फाई गिवन होगा, एट पॉइंट पी पॉइंट आपको गिवन होगा, एंड ये सेकंड ये वेक्टर, ठीक है। तो इस वेक्टर के बारे में अभी क्वेश्चंस में बात करेंगे हम। तो इतना अभी आपको ये समझना है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है। ग्रेडियंट फाई एट पी डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट है ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। इसका क्या मतलब हुआ कि ये ए कैप वेक्टर है या यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में हम ग्रेड का अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमें कैलकुलेट होके आता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं कि देखिए दो वेक्टर का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है ग्रेड फाई एट पी, ये एक वेक्टर होगा ग्रेड फाई, ये आपको पता है क्योंकि इससे पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं हम ग्रेड फाई की। तो ये एक वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट एक वेक्टर का, तो रिजल्ट क्या आएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, ऑलवेज स्केलर वैल्यू आएगी, ठीक है। एक वैल्यू आएगी, यानी कि क्या होगा, कोई वेक्टर हमें नहीं मिलने वाला है डायरेक्शनल डेरिवेटिव में, हमें एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब देखते हैं अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, तो पहले भी हम बात कर चुके हैं कि अगर ए डॉट बी लिखा है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, वो भी किस कंडीशन में, जब वेक्टर हमारे टेल टू टेल कंडीशन में ज्वाइन होंगे तब, ठीक है। तो कॉस थीटा क्लियर हुआ। अब देखिए अगर इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमें चाहिए तो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ग्रेड फाई एट पॉइंट पी, ठीक है, एट पॉइंट पी, एंड मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर है ये, इसका मॉडुलस 1 आएगा इंटू कॉस थीटा, तो 1 मैं लिख नहीं रहा हूं, ये कॉस थीटा हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया, डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो गया, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। यानी मैग्नीट्यूड, यानी वैल्यू जो आएगी हमारी वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की ये आएगी कि ग्रेड फाई एट पॉइंट पी एंड कॉस थीटा। तो ग्रेड फाई ये मॉडुलस है, ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट पी पर वैल्यू मिलेगी हमें, और कॉस थीटा, तो थीटा अगर मान लीजिए मैं डी डी मैक्स निकाल रहा हूं, यानी डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम अगर मैं निकाल रहा हूं, तो मैक्सिमम क्या होगा, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होगी। तो ग्रेड फाई एट पॉइंट पी का जो मॉडुलस है वही हमारा मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है, ठीक है। मैक्सिमम क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव अगर आपको बोला गया है, इसका मतलब आपको ग्रेडियंट ऑफ फाई जो गिवन होगा, फाई हमें एट पॉइंट पी, उसका मॉडुलस निकालना है, वही हमारा मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा। इससे रिलेटेड मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखा हुआ है यहां पर कि द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज मैक्सिमम इन द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर, दैट इज एन वेक्टर इक्वल्स टू ग्रेड फाई एंड एन कैप इक्वल्स टू ग्रेड फाई अपॉन मॉड ग्रेड फाई। तो ये चीज आप जानते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी कि ग्रेड फाई जो होता है वो नॉर्मल वेक्टर ही होता है हमारा, नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस फाई, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर टू फाई, ठीक है। इसकी बात हम कर चुके हैं। तो मैंने बस यहां लिखा है कि या तो आप मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव को ये बोलो कि ग्रेड फाई एट पॉइंट पी, जिसका मॉडुलस हमें लेना है, या फिर आप बोले कि द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज मैक्सिमम इन द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड वेक्टर नॉर्मल वेक्टर, ध्यान रहे आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर, ठीक, वही तो ग्रेड फाई होता है, ये बात हम कर चुके हैं। तो ये पॉइंट यहां पर लिंक है एक दूसरे से कि मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है,
डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, अब इतनी बात तो क्लियर हुई। अब अगर मान लीजिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिनिमम पूछा जाए, मिनिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो मिनिमम अगर मैं यहां लिख रहा हूं, तो मिनिमम अगर मैं लिख रहा हूं इसका मतलब क्या हुआ, कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू, ये तो हमें पता ही नहीं है, अभी जब फाई दिया होगा तब पता करेंगे इसको। कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, तो यहां पर माइनस मॉड्यूलस ऑफ ग्रेड फाई एट पॉइंट पी जो होगा वो मिनिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगी। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सफिशिएंट है आपको क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए। तो आपको ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज में कब जरूरत पड़ेगी, जब जरूरत पड़ेगी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट या इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो आप एक ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं EMFT, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, EMFT आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसमें आपको इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, उन सब की बात होती है। ठीक, डाइवर्जेंस, कर्ल, उन सब की फिजिकल मीनिंग की बात होती है, क्योंकि वहां उससे रिलेटेड पॉइंट पूछे जाते हैं। तो यहां पर ऐसी कोई बात नहीं करेंगे हम, क्यों, क्योंकि हमारे लिए ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें कैसे हम ए वेक्टर फाइंड करेंगे या दिया होगा या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी होगी, फिर ग्रेड फाई कैसे लिखेंगे, तो उन सब की हमें बात करनी है यहाँ पर। और डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम कैसे आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर से रिलेटेड होता है, ये बात आपको इतना पता होना चाहिए। बाकी ये ब्रांच डिटेल में पढ़ते हैं, बाकी और ब्रांच को ऐसी नीड है नहीं। ठीक है, तो अगर आप इतना पढ़ेंगे तो मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है गेट के लिए, बस इसमें आपको क्वेश्चंस का वेरिएशन देखना होगा। तो हम बात करेंगे एग्जांपल्स की। फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं, चलिए एग्जांपल की बात करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, y, z, एक फंक्शन है f जो x, y, z पर डिपेंडेंट है, इक्वल्स टू 4 इंटू e टू द पावर 2x माइनस वाई प्लस जेड एट द पॉइंट 1, 1, -1 टूवर्ड्स द पॉइंट -3, 5 एंड 6। ठीक है, तो देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव में आपको रिजल्ट पता है, अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा गया है तो रिजल्ट आपको पता है क्या होता है, ग्रेड फाई एट पॉइंट P है ना, डॉट वेक्टर A ओवर मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर A, इतना आपको पता है। ठीक है, तो ग्रेड फाई तो पहले कैलकुलेट करना ही है। तो ग्रेड फाई क्या होगा, ग्रेड फाई आपको पता है, ऐसे लिखते हैं डेल फाई, और इसका मीनिंग भी आपको पता है, डो बाई डो एक्स ऑफ फाई, ये आई वेक्टर, प्लस डो फाई बाई डो वाई जे वेक्टर, डो फाई बाई डो जेड के वेक्टर। ठीक है, फाई हम रख देंगे यहां पर। तो यानी क्या हुआ कि फाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई एंड जेड, ये करना है। तो अगर आप डो फाई बाई डो एक्स कैलकुलेट करें तो फाई मतलब यही एफ ऑफ एक्स वाई जेड दिया हुआ है आपको। तो यहां मैं लिख लेता हूं, जैसे फाई दिया हुआ है मुझे 4 ई टू द पावर 2x माइनस वाई प्लस जेड, इस टाइप से। तो डो फाई बाई डो एक्स अगर मुझे लिखना है तो देखिए 4 एज इट इज है, बाकी जो भी फंक्शन है ई टू द पावर उसका डिफरेंशिएशन वही रहेगा प्लस जेड, और पार्शियल कर रहे हैं तो x के रिस्पेक्ट में होगा, तो इंटू यानी 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 होगा, तो इंटू 2 और आ जाएगा बस इसमें। तो ये कितना हो गया, 8 ई टू द पावर 2x माइनस वाई प्लस जेड। फिर डो फाई अपॉन डो वाई अगर लिख रहे हैं तो कितना आएगा, देखिए 4 तो एज इट इज है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो एक्सपोनेंशियल टर्म तो एज इट इज रहेगा ही पूरा, और y का डिफरेंशिएशन -1, तो ये -1, तो यहां पर कितना आ जाएगा, देखिए -4 ई टू द पावर 2x माइनस वाई प्लस जेड। इसी तरीके से अगर आप डो फाई बाई डो जेड कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4 ई टू द पावर 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस वाई प्लस जेड, और जेड का डिफरेंशिएशन 1 होगा, इंटू 1, तो ये आ जाएगा 4 ई टू द पावर 2x माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, तीनों डिफरेंशिएशन आपने कैलकुलेट किए। अब बस करना क्या है, यहां पर आपको पुट करना है, और वेक्टर ए की अब बात कर लेते हैं। अभी हमने क्या किया कि ग्रेड फाई का काम तो पूरा हुआ, बट अब वेक्टर ए की बात करते हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं वेक्टर ए, ध्यान से देखिएगा। वेक्टर ए मतलब क्या बोला है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट द पॉइंट 1, 1, -1 टुवर्ड्स द पॉइंट दिस, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट दिए हैं दोनों, ठीक है, इसकी डायरेक्शन में ही तो निकालना है ना, इस पॉइंट से टुवर्ड्स दिस पॉइंट। ठीक है,
तो अगर दो पॉइंट मुझे दिए हैं और उनका मुझे वेक्टर लिखना है, यानी पोजीशन वेक्टर बनाना है, तो वो आपको पता है। तो वेक्टर ए मैं लिख रहा हूँ, देखिए फाइनल पॉइंट माइनस सोल्यूशन पॉइंट लिखते थे जब हमने लिखा था 0 0 0 से एक्स वाई जेड। अगर मैं लिख रहा हूँ तो वेक्टर क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, उस टाइप से लिखा था। तो यहाँ पर वेक्टर लिख रहा हूँ मैं फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो -3 -1 -4 आई वेक्टर हो गया, ठीक है। 5 -1 ये भी हो गया, +4 जे वेक्टर हो गया। 6 माइनस ऑफ माइनस प्लस 7 के वेक्टर हो गया, ठीक है। आपके पास वेक्टर ए आ गया, ठीक। मॉडुलस ऑफ ए भी लिख लीजिए, मॉडुलस ऑफ ए यानी मैग्नीट्यूड, तो कितना आ जाएगा, √7² + 4² + 4², यानी कितना हुआ, ये कितना हो गया 49 + 16 + 16 32। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 अंडर रूट में 81 और ये आएगा 9, ठीक है। इतना क्लियर हुआ मॉडुलस। अब करेंगे क्या कि ये तो आ गया मॉडुलस, सारी चीजें आ गई हमारे पास, अब हमें बस पुट करना है। तो अब अगर आप देखेंगे तो ∂y ∂x ये आया मेरे पास, इंटू आई वेक्टर होगा और उसका डॉट होगा -4 से, ठीक है। इतना क्लियर। और अब कहा क्या है उसको ध्यान से देखिएगा, ग्रेड फाई एट पॉइंट P बोला गया है ना। तो एट पॉइंट P कौन सा है, अब इन दोनों में से P पॉइंट कौन सा होगा वो आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, ठीक। P पॉइंट कौन सा होगा कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट दी पॉइंट, तो ये P पॉइंट हो गया 1 1 -1, ठीक है, 1 1 -1। तो आपको करना क्या है, जो भी आप ग्रेड फाई इवेलुएट कर रहे हैं, यानी कि ∂φ/∂x, ∂φ/∂y एंड ∂φ/∂z, इसमें आपको पुट करना है क्या, 1 1 और -1। तो अगर आप पुट करेंगे तो यहां मैं लिख दे रहा हूं क्या क्या आएगा, यही लिख देते हैं डायरेक्ट। तो ये जो आएगा वो होगा 8 e⁻1 1 -1, तो ये 1 हुआ, तो ये कितना हुआ 2, यहाँ 1 तो ये -1 और ये -1, तो ये ओवरऑल 0, e⁻0 1 हुआ, तो ये 8 रह गया, ठीक है। ये 8 क्यों रह गया, आफ्टर पुटिंग द पॉइंट 1 1 -1, इसलिए 8 रह गया। फिर ये कितना रह जाएगा, देखिए -4 तो इसमें है, e⁻, वही सेम है यहाँ पर भी और वही सेम है यहाँ पर भी, तो ये भी 1 और ये भी 1, तो वापस ये 4 हो गया, ठीक है, क्लियर। क्योंकि देखिए ये फैक्टर तो सेम है ना सब में, e⁻, तो जब पावर में 0 आना ही है तो सभी में आएगा। अब क्या हुआ, पावर में 0 मतलब 1 वैल्यू। अब 8 -4 4। अब इसके आगे अगर मैं चाहूं तो ये ∇φ बनाने के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, ∇φ बनाने के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, 8i कैप -4 j कैप और 4 k कैप या k वेक्टर, ठीक है। तो अब आप देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, ∇φ लिख रहा हूं मैं डायरेक्टली। तो ∇φ अगर मैं लिखूं यहां पर तो वो मेरे पास कितना होगा, 8 -4 और 4 वेक्टर फॉर्म में। ∇φ होगा 8i वेक्टर -4 होगा, सॉरी -4j वेक्टर एंड 4k वेक्टर। और आपको करना क्या है, ∇φ एट पॉइंट P आ चुका है आपके पास, ये आ चुका है और वेक्टर A है, मॉडुलस भी है, डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। तो अगर आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या आएगा, 8i डॉट -4i, तो वो हो गया -32, i डॉट i 1 होता है, -4 + 4 -16, j डॉट j 1 हुआ, 4k और 7 28, ठीक है। और ये तो डॉट हुआ, डिवाइडेड बाई इट्स मॉडुलस यानी डिवाइडेड बाई 9। चलिए ये हो गया। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, क्या आएगा ये कैलकुलेट करने के बाद, ये हो गया कितना, -48 + 28, ये इतना क्लियर हुआ बाई 9, तो कितना आ गया -20/9, ठीक है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ रहा है -20/9 एट पॉइंट 1 1 -1 टूवर्ड्स द पॉइंट -3 5 एंड 6, -20/9 हो गया आपके पास। तो अब अगर आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो एकदम सही आंसर आएगा। अब अगर वो पूछ ले, मान लीजिए क्या पूछेंगे, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, अगर उन्होंने पूछ लिया द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज, इतना लिखिए, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब क्या हुआ कि आपको अगर जो भी आपका आंसर है उसमें आपको मॉडुलस लगा के आंसर लिखना है, इसका ये मतलब होता है। तो कई बार क्या होता है, हमें सब कुछ आता है फिर भी हमारा आंसर गलत हो जाता है जल्दबाजी में, क्योंकि पूछा गया था एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ना कि डायरेक्शनल वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव। तो एब्सोल्यूट मतलब आपको क्या लिखना चाहिए,
मॉडुलस लगा के, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आपको आंसर में पुट करनी थी, ऐसा वो चाहते थे। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ होगा आई होप। फिर इसके बाद आगे बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। सेकेंड एग्जाम्पल इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एट द पॉइंट 1,1 इज। ठीक है, क्वेश्चन को ना, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ध्यान से आपको फिर से एक बार पढ़ना चाहिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ये दिया है फंक्शन, मतलब जो आप फाई एज्यूम करते थे स्केलर पॉइंट फंक्शन, वो आपको एफ ऑफ एक्स वाई गिवन है। ठीक है, इन द डायरेक्शन, अब बात कर रहा है वो, फाई तो आपको दे दिया, किस पॉइंट पर चाहिए वो भी दे दिया, पी मिल गया, ग्रेड फाई मिल जाएगा इससे। अब वेक्टर चाहिए ए वेक्टर, उसके बारे में लिखा है इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द सर्कल, यानी इस सर्कल के नॉर्मली जो क्या होगा, वेक्टर होगा, नॉर्मल का जो वेक्टर होगा वही हमारा क्या है, ए वेक्टर है। ठीक है, वही हमारा ए वेक्टर है, वो हमें निकालना है। अब नॉर्मल दिया है, उस नॉर्मल का आपका वेक्टर कैलकुलस में किस टर्म से उसका रिलेशन है वो आपको पता होगा, ग्रेड फाई से ही नॉर्मल का रिलेशन है, ये हम पता कर चुके हैं पहले, वो भी हमें इसी पॉइंट पर निकालना है। ठीक है, तो अब बात क्या करते हैं पहले, तो एफ ऑफ एक्स वाई जो आपको दिया है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, डेल एफ निकाल लेता हूं मैं ऐसे, डेल एफ। डेल एफ का मतलब क्या हुआ, ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो अगर ग्रेडियंट ऑफ एफ में लिख रहा हूं, ग्रेडियंट एफ में लिख रहा हूं तो कितना आएगा, डो बाई डो एक्स ऑफ दिस फंक्शन, तो कितना हुआ 2x आई वेक्टर और 6y स्क्वायर जे वेक्टर। ठीक है, एक बार कंप्लीट फंक्शन को लेना है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और एक बार कंप्लीट फंक्शन को लेना है, कंप्लीट फंक्शन को लेना है और उसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ये आ गया मेरे पास एट पॉइंट 1,1, x और y ही है ना, z तो है नहीं, तो 1,1 उन्होंने लिख के दिया है मुझे। तो ग्रेड f में लिख रहा हूं, ग्रेड f जो आया, सॉरी ग्रेड f एट 1,1, तो वो क्या आया मेरे पास, 2i वेक्टर प्लस 6j वेक्टर। इतना क्लियर हो गया। अब ये तो आया क्या, ग्रेडियंट। अब बात करते हैं डायरेक्शन उस वेक्टर की, यानी ए वेक्टर जो लिखते थे, उस ए वेक्टर की बात करते हैं। तो वो क्या है, वो है नॉर्मल टू द सर्कल। तो इस सर्कल की इक्वेशन में लिख रहा हूं, अलग कलर से मैं लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये चीज अलग तरीके से कैलकुलेट हुई। अब देखिए, अब मैं क्या लिख रहा हूं, अब किसके लिए मैं निकाल रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, इस 2 को मैंने लेफ्ट साइड शिफ्ट किया तो -2 हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, इसको मैं फाई एज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, इसको फाई एज्यूम कर लेता हूं, क्यों, क्योंकि ये जो है इसका मुझे नॉर्मल वेक्टर निकालना है, वही मेरा क्या होगा, वेक्टर ए हो जाएगा, जिसकी डायरेक्शन में हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। ठीक, जो क्वेश्चन में दिया था वो तो एफ था, इसको मैं फाई एज्यूम कर ले रहा हूं और इसका डेल फाई निकाल रहा हूं। डेल फाई मतलब ग्रेडियंट ऑफ फाई, ग्रेडियंट ऑफ फाई हमें क्या देगा, नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन देगा, तो वो आएगा 2x आई वेक्टर प्लस 2y जे वेक्टर इन द डायरेक्शन। वो पॉइंट क्या है आपका, सॉरी 1,1 है, तो ये आपके पास आया 2i प्लस 2j। इसको अब बस कैलकुलेट अच्छे से करें कि ग्रेड फाई कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो आपको आता है अब। तो उस वेक्टर की बात भी हो गई, यही है वेक्टर ए। ठीक है, वेक्टर ए मिल गया, तो मुझे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए भी लिखना पड़ेगा, तो मैं लिख देता हूं, तो अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस 4, तो ये हो गया मेरे पास √8, और आप लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, सब चीज़ आ गई हमारे पास, सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली। अब बस क्या लिखना है, फॉर्मूले में पुट कीजिए, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ लिख रहा हूँ। तो अगर अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो करना क्या होगा कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो होगा वो डॉट प्रोडक्ट होगा ग्रेड फाई एट पॉइंट P एंड वेक्टर A। तो 2i डॉट 2i कितना हो गया, ये 4i डॉट i 1 होता है, 6j डॉट 2j कितना हुआ 12, j डॉट j 1 होता है, डिवाइडेड बाई 2√2।
मॉडुलस ऑफ ए कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 16/2√2, ठीक है। ये इसको कैंसिल कर दीजिए तो कितना होगा 8/√2, ठीक है। चाहे तो आप √2 से रैशनलाइज कर लीजिए, ये √2 से कर लिया तो ये 2 बनेगा, और यहाँ कैंसिल करेंगे तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपके पास वैल्यू आएगी 4√2, ठीक है, 4√2। और आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। √2 इज 1.41, 4 लिखते हैं तो 4 × 1.41 आप लिख देंगे तो आ जाएगा 4, 4 4 जा 16, 145, ठीक है। 5.64 विल बी द आंसर। तो ये आपको वहाँ पर पुट कर देना है न्यूमेरिकल आंसर टाइप में, तो ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 डिजिट तक भी आप लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि 2 डिजिट तक आपको लिखना है तो आप इतना कैलकुलेट कीजिए, बाकी 3 डिजिट तक आपको लिखना चाहिए, ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उसमें देखिएगा वेरिएशन आपको क्या मिलता है। पिछले जो अभी जो क्वेश्चन किया और इससे जो प्रीवियस था, आपने देखा होगा दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था। तो एक जैसे क्वेश्चन में नहीं लूंगा और एकदम आसान क्वेश्चन भी नहीं लूंगा कि P पॉइंट भी गिवन है, A वेक्टर भी गिवन है, फॉर्मूला लगाओ निकाल लो आंसर, वैसा भी नहीं करूंगा। जो भी पॉसिबल हो सकता है लैंग्वेज वाइज, वो कितना डिफिकल्ट बना सकते हैं क्वेश्चन को, वैसे हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल में फॉर द स्फेरिकल सरफेस x² + y² + z² = 1, the unit outward normal at point 1/√2, 1/√2, 0, ठीक है। तो स्फेरिकल सरफेस गिवन है, मतलब एक स्फीयर की इक्वेशन हमें गिवन है x² + y² + z² = 1, ठीक है। तो यहां से हमें मिलेगा फाई, यानी स्केलर पॉइंट फंक्शन जो हमारे पास वो है फाई, जो होगा x² + y² + z² -1 को मैं राइट साइड इधर लेफ्ट में लिख लेता हूँ, सॉरी, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये फाई हो गया मेरे पास स्केलर पॉइंट फंक्शन, XYZ का फंक्शन है। अब करना क्या है, ध्यान रहे, यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल, वर्डिंग्स पे ध्यान देनी है। यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल, इसका रिलेशन किस पॉइंट से है, जो अभी हमने पढ़ा है उसमें किस पॉइंट से रिलेशन है इसका। तो आउटवर्ड नॉर्मल या नॉर्मल वर्ड जब जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसमें आपको ग्रेडियंट से उसका रिलेशन है, ठीक है, ग्रेडियंट से उसका रिलेशन है। मतलब आपको नॉर्मल वेक्टर चाहिए, मतलब आपको ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट क्या है, डेल फाई, तो आपको डेल फाई कैलकुलेट करना है, मतलब ग्रेडियंट ऑफ फाई कैलकुलेट करना है, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ फाई कैलकुलेट करना है। तो आप करेंगे इसमें ग्रेडियंट ऑफ फाई कैसे करेंगे, ∂/∂x ऑफ फाई, यानी इस कंप्लीट फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो सिर्फ 2x और i वेक्टर आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि बाकी के जो टर्म्स है इसमें x है ही नहीं, तो इनका सबका डिफरेंशिएशन 0। इसी तरीके से y के लिए करेंगे तो 2yj वेक्टर, फिर z के लिए करेंगे तो 2zk वेक्टर। 1 का कोई रोल नहीं है क्योंकि हर बार 1 तो कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। ग्रेड फाई एट पॉइंट 1/√2, 1/√2, 0, तो x और y आपको लिखना है 1/√2, 1/√2, ठीक है, ये लिख दिया, और z को करना है 0, ठीक है। तो z तो गया, यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, √2i वेक्टर प्लस √2j वेक्टर, क्लियर। तो ये हुआ आपके पास ग्रेड फाई, ठीक, ये हो गया ग्रेड फाई। अब ग्रेड फाई नहीं पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, ग्रेड फाई नहीं पूछा है, ग्रेड फाई सिर्फ होता है नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर पूछा गया, ये होता है नॉर्मल वेक्टर। पूछा क्या गया है, जो लिखा है नॉर्मल, यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल अगर पूछा गया है तो मतलब क्या हुआ कि आपको निकालना है एन कैप, जिसको हम लिखते हैं ग्रेड फाई ओवर मॉड ग्रेड फाई, ठीक है, ये लिखते हैं यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल, यानी यूनिट वेक्टर पूछा गया है नॉर्मल का। तो ये जो वेक्टर है इसको आप इसके मॉड्यूलस से भी डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया i वेक्टर √2j वेक्टर, इसके मॉड्यूलस से मैं इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ, √2² प्लस √2², 2 + 2 कितना हो गया, ये 4, तो ये 2 रह जाएगा, तो कितना आ जाएगा, √2/√2 i कैप, तो √2/2 i वेक्टर प्लस √2/2j वेक्टर। √2 से आप कैंसिल कर लीजिए तो ये हटेगा, यहाँ अंडर रूट आ जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हुआ तो ये अंडर रूट, इसके ऊपर ये 1/1।
तो ये फाइनल आपका रिजल्ट आया कि यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल ये वेक्टर होगा, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। बट सीखने वाली बात क्या थी? सीखने वाली बात ये थी कि आप इस नॉर्मल वेक्टर का रिलेशन ग्रेड फाई से लगा पाए या नहीं लगा पाए उसका रिलेशन, ठीक है, क्योंकि यही जरूरी है कि अगर नॉर्मल की बात की गई है तो आपको उसका लिंक पता होना चाहिए कि वो लिंक जो है वो ग्रेडियंट ऑफ फाई से होता है, ठीक है। ये टॉपिक था डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमारे पास। इसके बाद आगे बात करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। उसके बाद आगे बात करेंगे कर्ल, ठीक है। तो इसके बाद हम एक एक पॉइंट बढ़ते जाएंगे, फिर वेक्टर इंटीग्रेशन, फिर थ्योरम्स वगैरह। तो हम सिलेबस में आगे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। बस आपको क्या करना है, अब प्रैक्टिस आपको स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाना शुरू कर देना चाहिए अब तक, और प्रीवियस ईयर भी डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है, उसके आप कंप्लीट लगाइए, बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद कैलकुलस, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है पूरा कैलकुलस, तो कैलकुलस आपको लगाना चाहिए। देन ये जो वेक्टर कैलकुलस अभी चल रहा है, ठीक है। और इसके बाद आगे बात करेंगे, अगला टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा हमारा क्या, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप बिल्कुल लाइक कीजिएगा, इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ओके, थैंक यू।